सो हेलो बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.5। देखिए, इस क्वेश्चन में बोला गया है लेडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेस अ विंडो 8 मीटर हाई 8 मीटर अबव द ग्राउंड। ओके, तो सिंपली अब मैं समझाता हूं आपको कैसे क्या करना है। मान के चलो ये एक वॉल है। ओके, ये एक वॉल है। इस वॉल में आपको ये समझाता हूं अच्छे से। ये मान के चलो ऐसा कुछ वॉल है। ठीक है, ऐसा कुछ वॉल है। यहां पे मान के चलिए पर्टिकुलर इस पॉइंट पे क्या एक विंडो है। ठीक है, अब यहां से एक लेडर है, ऐसा दिख रहा है ना आपको। ये एक लैडर है। तो इस लैडर का जो लेंथ है वो दिया हुआ है 10 मीटर, और यहाँ पे इस विंडो का जो हाइट है अबव द ग्राउंड ये दिया हुआ है आपका 8 मीटर। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। मतलब यहां से इस लैडर का जो फुट का बीच का जो डिस्टेंस है वो निकालना है। तो अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल को आपको दिख रहा होगा, इस ट्रायंगल को मैं अगर एबीसी मान लूं और इस बीसी को मैं अगर एज्यूम कर लूं कि ये क्या है, डिस्टेंस है फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, तो मुझे क्या निकालना है, बीसी का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप सिंपली देख रहे होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपको पाइथागोरस का यूज करना है और आपको आराम से ये समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने कैसे वैल्यू को पकड़ा है। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा ना। ओके, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है BC का वैल्यू। तो आप AC का वैल्यू पुट करिए। पहले आप 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का वैल्यू क्या है 8 का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हो गया 100। ठीक है, इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस BC का स्क्वायर को छोड़ दीजिए। अब क्या करना है, इस 64 को इधर शिफ्ट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 64 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। ओके, तो क्या करना है बाबू आपको, यहाँ पे देखिए 36 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। तो यहाँ से BC का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा 6 मीटर। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता होगा सर स्क्वायर यहाँ पे है, ये रूट जाएगा, तो रूट से दो वैल्यू होता है प्लस और माइनस। नहीं, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये BC क्या एक लेंथ है और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको प्लस वाले वैल्यू पे ही ले रहे हैं। तो हमारा जो डिस्टेंस है वो क्या आ गया है 6 मीटर। सो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग मूव करें क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सो हेलो बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.5। देखिए, इस क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा ही कॉन्सेप्ट है। सिंपली मैं आपको समझाता हूं करना क्या आपको। देखिए, ये एक मान के चलिए एक क्या है वर्टिकल पोल है। ठीक है, ये एक वर्टिकल पोल है जो कि इसका लेंथ दिया हुआ 18 मीटर, और एक लड़का क्या कर रहा है इस वर्टिकल पोल के टॉप से एक रोप को वायर को स्ट्रेच कर रहा है। ठीक है, एक रोप को क्या किया है अटैच किया है ग्राउंड पे, और इसका जो लेंथ है वो दिया हुआ 24 मीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये राइट एंगल पे है, ये सीधा होगा थोड़ा। ठीक है, ऐसे कुछ। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, यहां से बोला जा रहा है इसका डिस्टेंस पोल से इसका जो डिस्टेंस है वो आपको निकालना है। तो अगर इस ट्रायंगल को हम लोग फिर से एबीसी एज्यूम कर लें तो आपको समझ में आ ही रहा है, आपको फिर से इस ट्रायंगल का क्या निकालना है बेस। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, लेट AB बी द पोल, ठीक है, एंड BC, ठीक है, इज द डिस्टेंस। ये एज्यूम कर लेते हैं कि BC इज द डिस्टेंस। ठीक है, फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल। ठीक है, सो अगर हम लोग समझे इसमें क्या निकालना है आपको BC, तो हम लोग यूजिंग पाइथागोरस का यूज करके हम लोग क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बहुत ही इजी एक्चुअली, ये आप घर में भी बना सकते हो, आराम से बन जाएगा। तो करना कुछ नहीं है, सेम AC स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट AB स्क्वायर जो ऑलरेडी गिवन है, आपको निकालना है फिर से यहाँ पे BC का स्क्वायर। करना कुछ नहीं है बाबू, आपको यहाँ पे करना कुछ नहीं है, आपको वैल्यू दिया हुआ है। AC का वैल्यू दिया हुआ है 24 का होल स्क्वायर, यहाँ पे AB का जो वैल्यू है वो 18 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा BC का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। करना कुछ नहीं है, 24 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए 576, 18 का स्क्वायर 324 और प्लस BC का स्क्वायर। क्लियर है, इस नंबर को इस तरफ शिफ्ट कर दीजिए।
तो देखिए शिफ्ट करने पे आएगा क्या, ठीक है, इस 576 माइनस 324 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। क्या आएगा नंबर माइनस करने पे, देखो तो नंबर को माइनस करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो क्या आएगा 252। 252 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। तो सिंपली यहां से जो BC का वैल्यू होगा वो क्या निकलेगा बाबू, 6√7, 6√7 मीटर, ठीक है। अब जब रूट अंडर 252 करोगे ना तो वो जो वैल्यू है वो क्या आएगा 7 इंटू 36 और 36 से बाहर निकलेगा एक √6 तो आ जाएगा 6√7। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग मूव करें क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सो हेलो बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.5। इस देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू टू नॉर्थ। ओके, नॉर्थ पता है ना क्या होता है, मान लो जी पर्टिकुलर ये एक पॉइंट है तो नॉर्थ का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये नॉर्थ मूव कर रहा है, इसका जो स्पीड है वो क्या दिया हुआ है 1000 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद सेम एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट, मतलब इसी पॉइंट से, ठीक है, फ्लाइज ड्यू टू वेस्ट। अब वेस्ट किधर है, इधर, ठीक है, ये इधर एक एरोप्लेन इधर मूव कर रहा है, फ्लाई कर रहा है, एक एरोप्लेन इधर फ्लाई कर रहा है, ठीक है। और इसका भी स्पीड दिया हुआ कितना 1200 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आफ्टर 1.5 आवर्स, मतलब 1.5 आवर्स के बाद ये दोनों ही प्लेन कितने डिस्टेंस पे होंगे वो मेरे को निकालना है। तो सबसे पहले ठीक है, हम लोग क्या करते हैं ना, ये स्पीड दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट एरोप्लेन का, ठीक है, प्लेन 1 और प्लेन 2 कर लेते हैं। ये मान के चलिए ये प्लेन एरोप्लेन 1 है और ये एरोप्लेन 2 है, कोई दिक्कत। तो प्लेन 1 मतलब एरोप्लेन 1 का जो कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है पहले वो मेरे को निकालना है। तो स्पीड दिया हुआ है ना, स्पीड कितना है 1000 किलोमीटर पर आवर। टाइम आपके पास है कितना है 1.5 आवर्स को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बट ठीक है। तो डिस्टेंस कितना वो डिस्टेंस कवर कर रहा है मुझे ये निकालना है। इस पॉइंट से 1.5 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है मेरे को ये निकालना है। तो सिंपली आप देख सकते हो 1000, फॉर्मूला याद है, डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड इनटू टाइम, याद आ रहा है ना फॉर्मूला, पहले आप देख लीजिए आपको क्लियर होगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड इनटू टाइम। ओके, ये पहले बेसिक फॉर्मूला समझना है आपको। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का वैल्यू क्या है 3/2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1500 किलोमीटर। ओके, मतलब ये यहां से यहां पर कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है आफ्टर 1.5 आवर्स 1500 किलोमीटर, ठीक है। सेम प्लेन 2 के लिए हम लोग निकालते हैं। प्लेन 2 के लिए सेम स्पीड दिया हुआ है यहाँ का कितना है, तो 1200 किलोमीटर पर आवर। टाइम इसके लिए भी सेम ही है 1.5 आवर्स, ठीक है, 1.5 आवर्स। तो बाबू डिस्टेंस, फिर से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लगेगा, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमारा ये दिया हुआ, टाइम आपका 3/2। इसको आप सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 600, मतलब 1800 आपका वो डिस्टेंस कवर कर रहा है इस तरफ, ठीक है। 1800 किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर कर रहा है इस तरफ। तो मेरे को निकालना है कि इस पॉइंट, मान के चलिए वो यहाँ पे पहुंच गया और यहाँ पे पहुंच गया, प्लेन 1 यहाँ पे, प्लेन 2 यहाँ पे। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मेरे को निकालना है। फिर से देखिए ये फिगर के समझ में आ रहा है आपको, पाइथागोरस यूज करना है आपको। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत बड़ा इजी था, ठीक है। क्वेश्चन मतलब थोड़ा ट्रिकी था बट है, कॉन्सेप्ट सेम है। तो आपको करना क्या है, फिर से पाइथागोरस का यूज करना है। आपको दिख रहा है, मैं एज्यूम करता हूं कि ये पॉइंट था O, जिसे ओरिजिन से यहाँ पे स्टार्ट कर रहा है। प्लेन A जो है वो A पे पहुंचा, दूसरा प्लेन जो है B पॉइंट पे पहुंच गया। तो मेरे को यूज करना है इन ट्रायंगल AOB में पाइथागोरस। क्या होगा कि AB स्क्वायर मुझे को जो निकालना है वो AB स्क्वायर होगा, और OA का वैल्यू और OB का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है ना। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि OA का वैल्यू क्या है 1500 का स्क्वायर, प्लस OB का वैल्यू क्या है 1800 का स्क्वायर। तो देखो बाबू क्या आ रहा है आंसर, ये बताइए मेरे को आप।
दोनों को ऐड करके स्क्वायर करके ऐड करिए तो इसका हो जाएगा 2250000 और इसका हो जाएगा 3240000। क्लियर है? आई थिंक समझ में आ रहा होगा ना आपको। ठीक, दोनों को ऐड करने पे क्या आ रहा है तो 5490000। क्लियर है? इसका जब रूट निकालेंगे आप, ठीक है, ये तो आ गया ए बी स्क्वायर ना, ए बी स्क्वायर का वैल्यू ये दिया हुआ है। तो आप जब समझो कि आप जब ए बी निकालोगे तो क्या आ जाएगा रूट अंडर 5490000। तो ये हो जाएगा ए बी का जो वैल्यू है वो रूट अंडर से क्या निकलेगा बोलो, ये 5490000 है। इसका मतलब ये क्या है 61 इंटू 90,000 होगा। तो आपका ये रूट हो जाएगा, मतलब अगर आप डिस्टेंस निकालोगे तो 300 रूट अंडर 61 किलोमीटर आएगा। ये आपका एग्जैक्ट वैल्यू होगा। मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी का जो बीच का जो डिस्टेंस है वो 1.5 आवर्स में कितना डिस्टेंस, कितने दूर हो जाए, कितने डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो एक्चुअली, मतलब कितने दूर पे हैं लोग 1.5 आवर्स के बाद। तो ये आंसर होगा 300 रूट अंडर 16 किलोमीटर। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग मूव करें क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अब हम लोग स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.5। देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है कि दो पोल है, दो पोल्स का जो हाइट है वो 6 मीटर और 11 मीटर दिया हुआ रिस्पेक्टिवली। दोनों पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी 12 मीटर गिवन है। तो आपको क्या निकालना है बाबू, तो दोनों पोल्स के टॉप के बीच का डिस्टेंस। मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ फिगर से। अगर मैं समझाऊं कि ये ग्राउंड है, ठीक है, इस ग्राउंड में ये एक पोल है और एक बड़ा सा ये एक पोल है। ये मान के चलिए ये ए बी एक पोल है और ये एक सी डी एक दूसरा पोल है। तो देखो इस ए बी का जो लेंथ है ये होगा 11 मीटर और इस सी डी का जो लेंथ है वो होगा 6 मीटर। अच्छा, मैं यहां से अगर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो ये भी क्या 6 मीटर होगा, तो ये हो जाएगा 5 मीटर। समझ में आ रहा है ना? इसके बाद इन दोनों ही पोल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी दिया हुआ है 12 मीटर। बोलो हाँ, इसका मतलब ये वाला लेंथ भी 12 मीटर होगा। इसको हम लोग ई नाम दे देते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग ई नाम दे देते हैं। मतलब सी का जो लेंथ होगा वो भी 12 मीटर होगा। आपको क्या निकालना है, इन दोनों ही पोल्स का टॉप का बीच का डिस्टेंस, मतलब मेरे को निकालना है ए सी। क्या निकालना है बाबू मेरे को, ए सी। तो आई थिंक मैं समझा पा रहा हूं आपको अच्छे से। तो करना क्या है आपको, आपके पास ऑलरेडी देखो सी जो दिया हुआ है 12, ए का लेंथ हम लोगों ने निकाल लिया 5। कैसे, क्योंकि ये पूरा ही लेंथ 11 था। अगर ये 6 मीटर है, यहां से यहां बी, क्योंकि सी डी अगर 6 है तो ये बी का वैल्यू भी 6 होगा। तो ये ए का वैल्यू क्या 5 मीटर होगा। समझ में आ रहा? ओके, सो करना क्या बाबू, इन ट्रायंगल ए सी ई में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। समझ में आ रहा है ना आपको? क्या करना है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस सी ई का होल स्क्वायर। ए सी का वैल्यू मेरे को निकालना है, इसको आप छोड़ दीजिए। ए ई का लेंथ देखो क्या दिया हुआ बाबू 5 का होल स्क्वायर प्लस सी ई का लेंथ क्या दिया हुआ 12 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, ऐड करने पे 169 आता है। आई थिंक आप लोग को ये तो यहां तक तो आता ही होगा, ठीक है। अब क्या करना है, बस यहां से स्क्वायर हटेगा, ये स्क्वायर हटेगा तो रूट अंडर 169 हो जाएगा और ये 169 का वैल्यू होता है 13। तो आपका जो AC का वैल्यू है वो आ गया 13 मीटर। मतलब डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स इज 13 मीटर। ओके, द रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स इज 13 मीटर। सो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 12 भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। 13 14 स्टार्ट देखते हैं हम लोग, 13 से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे वो लास्ट वीडियो में हम लोग उस पूरे पोर्शन को खत्म कर लें और नया चैप्टर फिर स्टार्ट करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो आई थिंक अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचते रहे।